दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से हम जानेंगे कृतिदेव 010 और कृतिदेव 020 में क्या अंतर है। दोस्तों आप जानते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव फॉन्ट का यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कृतिदेव फॉन्ट हैं। तो सबसे पहले हम कृतिदेव 010 या कृतिदेव 020 में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप MS वर्ड ओपन करें। आप खुद इस अंतर को समझ सकते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद आपने फॉन्ट चूज कर लेना है कृतिदेव 010। यहाँ पे फॉन्ट आपने चूज कर लेना है कृतिदेव 010। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर फॉन्ट लिस्ट में या टाइप करने पर कृतिदेव 010 नहीं आ रहा है तो आपको अपने सिस्टम में यह फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फॉन्ट को डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसको कॉपी करके फॉन्ट वाले फोल्डर में पेस्ट कर दें, या इसी चैनल में फॉन्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके लिए अलग से वीडियो डाल दिया गया है। आप उसे देख करके फॉन्ट को इंस्टॉल कर लें। फिर MS वर्ड को एक बार बंद करके फिर से शुरू करेंगे तो कृतिदेव 010, कृतिदेव 020 सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले कृतिदेव फॉन्ट 010 को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हम टाइप करते हैं। जैसे D प्रेस किया तो क आ रहा है, फिर उसके बाद G प्रेस किया तो ह आ रहा है। इसी प्रकार T प्रेस करने पर ज आ रहा है, R प्रेस करने पर त आ रहा है, Q प्रेस करने पर छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, W पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। अब अगली लाइन में हम आते हैं, या इसके लिए हम एक टेबल भी बना सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आए और फॉन्ट हमने बदल दिया कृतिदेव 020। अब यहाँ पे कर्सर रखा। जब कर्सर आप प्लेस करें उसके बाद आप देख लें फॉन्ट कौन सा सिलेक्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि आप ने फॉन्ट कोई चूज किया होता है, जैसे कर्सर प्लेस करते हैं फॉन्ट बदल जाता है। अभी फॉन्ट हमारा कृतिदेव 20 है तो मैंने D प्रेस फिर से किया, फिर उसके बाद G प्रेस किया, फिर R प्रेस किया, T प्रेस किया, उसके बाद R प्रेस किया, उसके बाद Q प्रेस किया, उसके बाद एंटर करके Q प्रेस किया, फिर W प्रेस किया। तो आप देखिए दोनों में अंतर कोई भी नहीं है, सिर्फ बनावट का है। कृतिदेव 020 में जो फॉन्ट है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बोल्ड है। हल्का सा बनावट का भी अंतर आपको दिखेगा। दोस्तों कृतिदेव 010 और कृतिदेव 020 में पहला अंतर यही है कि इनकी बनावट और बोल्डनेस में थोड़ा सा अंतर है। अभी इन पहली वाली लाइन को आप यहाँ मैंने उदाहरण के लिए कुछ एक अक्षर टाइप किए हैं, आप पूरा कीबोर्ड से सब टाइप करेंगे बिल्कुल एक बराबर आएगा। तो मैंने पहले वाला जो है उसको सिलेक्ट किया कृतिदेव। आप देखिए जैसे ही सिलेक्शन किया कृतिदेव 010 है, उसके बाद बोल्ड कर दिया। अब दूसरे वाले को सिलेक्ट किया फिर बोल्ड कर दिया, तो ये बोल्ड करने पे डबल बोल्ड हो जाता है। कृतिदेव 020 बोल्ड करने पे डबल बोल्ड जैसा हो गया। अब बात आती है दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा एक ही अंतर दोनों फॉन्ट में है वो गिनती का है, यानी नंबर का है। कृतिदेव 020 में अगर आप लिखते हैं तो जो नंबर हैं वो आपके देवनागरी आएंगे, और अगर कृतिदेव 010 में आप लिखते हैं तो नंबर आपके बिल्कुल जैसे हिंदी के नंबर आते हैं कीबोर्ड पे, जैसे प्रिंट आउट है वैसे ही आपको दिखेंगे। यहाँ पे आगे में नंबर लिख लेता हूँ। फॉन्ट देख लीजिए कृतिदेव 010 और इसके बाद नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखा, फॉन्ट चेंज हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप देख सकते हैं कृतिदेव 020 में जो नंबर हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं, देवनागरी में आ रहे हैं, और कृतिदेव 010 में नंबर बिल्कुल वैसे आ रहे हैं जैसे हमारे नंबर होते हैं। तो
आप खुद में पूरा का पूरा ये एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आप एक टेबल बना लें। सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ। टेबल के लिए क्या करें, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल में आप 2 रोज का टेबल बनाएंगे। एक तरफ आप पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे और होम में जाकर के यहाँ लिखेंगे कृति देव 010। इस तरफ हम कृति देव 101 डालेंगे और इस तरफ हम डालेंगे कृति देव 020। और यहाँ पर हम लिख देंगे, क लिखने के लिए हमने डी प्रेस किया। री की मात्रा लगाने के लिए हम एक्यूट साइन लगाते हैं जो एस्केप के ठीक नीचे है। उसके बाद एफ प्रेस किया और आर प्रेस किया। कृति एन प्रेस किया द के लिए, ए की मात्रा के लिए एच प्रेस किया और वो के लिए ओ प्रेस किया। 010। अब अगले सेल में आए, हमने फॉन्ट पहले से सिलेक्टेड है। जैसे ही आप अगले सेल में आते हैं, टेबल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेल बदलते हैं तो जो उसका फॉन्ट है वही रहता है। दूसरे एक फॉन्ट दूसरे फॉन्ट को इफेक्ट नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। अब फिर लिखते हैं, डी प्रेस किया, उसी प्रकार से एफ प्रेस किया, फिर आर प्रेस किया, स्पेस दिया, एन प्रेस किया, ए की मात्रा लगाई, ओ प्रेस किया, फिर उसके बाद 010। तो देखिए, आप अपने आप देख सकते हैं अंतर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप न्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड पे आपके पास न्यूमेरिक कीपैड है, आप वहां से नंबर डालें, या आप फंक्शन की के नीचे जो आपको बैकस्पेस के साथ नंबर दिख रहे हैं वो डालें। दोनों में सेम रहेगा। ये बात आप ध्यान दें कि दोनों तरफ से नंबर जो हैं एक बराबर ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ नंबर आएंगे, एक तरफ रोमन अंक आएंगे या देवनागरी आएंगे या कोई और आएंगे। नंबर दोनों तरफ सेम रहते हैं। और आप कृतिदेव 020 यहाँ पे 20 कर लेंगे। दोनों में क्या है अंतर, यही सबसे बड़ा अंतर है कि नंबर जो है अलग अलग आते हैं, बाकी बिल्कुल एक बराबर है। मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा कि दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नंबर जो हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक में देवनागरी आते हैं, दूसरे में देवनागरी नहीं आते। इसके अलावा हल्का सा बनावट में अंतर है। ये दो बड़े अंतर इन दोनों फॉन्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।